शाहीन अफरीदी को ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि उसने खुद रेस्ट किया है भाई। शाकिब अल हसन को खेलने की परमिशन मिल गई है, उसको इजाज़त मिल गई है और वो सेकंड टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। शान मसूद के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं अगर वो सेकंड टेस्ट मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते या पाकिस्तान की टीम को विन नहीं करवा पाते मैच। बांग्लादेश की टीम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं नाहिद राना को और तस्कीन अहमद को लेकर के। भाई किसको खिलाएं हम प्लेइंग 11 में? जी तो मोस्ट वेलकम विद अनदर वीडियो। और पाकिस्तान बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशंस जारी हैं दोनों टीम्स की। लेकिन पाकिस्तान की टीम की जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, बल्कि प्लेइंग 11 नहीं बल्कि भाई प्लेइंग 12 बोलेंगे हम उसको, जो प्लेइंग 12 अनाउंस की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये चल रही है कि भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी इस प्लेइंग 11 में प्लेइंग 12 में शामिल नहीं है, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन पहले ये न्यूज़ काफ़ी टाइम तक चलती रही है कि उसको ड्रॉप कर दिया गया है और फिर उसके बाद एकदम से ये न्यूज़ आना शुरू हो गई है कि उसको ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो खुद रेस्ट पर हैं और वो कुछ वर्क कर रहे हैं। ये बात जैसन गिलस्पी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है, जिसमें उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी काफ़ी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हैं और उन्हीं में उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड जब क्वेश्चन हुआ कि उसको क्यों ड्रॉप किया गया है तो उन्होंने कहा कि भाई हमने उसको ड्रॉप नहीं किया, हमने डिटेल के साथ शाहीन शाह अफरीदी से मुलाकात भी की थी, हमने उससे बातचीत भी की थी। उसने कहा कि भाई मैं खुद जो है ना किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ, मतलब अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस को लेकर मैं खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैं उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं मतलब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो मतलब इन्होंने उसको फोर्स नहीं किया और उनको कहा कि भाई ठीक है आप अपनी रेस्ट चेस्ट करो, जो भी आप करना चाह रहे हो वो करो। लेकिन यहाँ पर एक बात सवालिया निशान है और वो ये है कि अगर बाबर आजम कप्तान होता पाकिस्तान की टीम का और शाहीन शाह अफरीदी चाहे खुद रेस्ट पर जाते या उनको भेजा जाता या वो खुद प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होते या उनको रेस्ट दी जाती या ड्रॉप कर दिया जाता तो क्वेश्चन और इल्ज़ामात की बौछार सीधी बाबर आजम पर हो जाती। ये आपको पता है कि शुरू दिन से ऐसा होता रहा है, जब जब भी बाबर आजम की मतलब कैप्टनसी में कोई भी प्लेयर इस तरह से ड्रॉप हुआ, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी, तो सीधे सीधे सवालात जो हैं वो बाबर आजम पर उठे कि बाबर ने उसको प्लेइंग 11 में नहीं रखा, बाबर की और उसकी आपस में अनबन हो गई है, भाई उनकी एक दूसरे के साथ कोई मुंह मारी हो गई है वगैरह वगैरह। तो इस सारी चीज़ों को लेकर अब इस बात से तो जान छूट गई है, अब बाबर आजम पर कोई भी बंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। शाकिब अल हसन से रिलेटेड भी न्यूज़ जो हैं वो चल रही हैं और शाकिब अल हसन ने क्योंकि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उस टेस्ट मैच की विक्ट्री से शायद शाकिब अल हसन जो है वो बहुत बड़ी सज़ा से बचने वाले हैं, क्योंकि शाकिब अल हसन पर कत्ल का केस चल रहा है भाई। उन्होंने वहाँ पर उनकी जो वज़ीर आज़म थी हसीना वाजिद उस पर भी और इसके साथ और बहुत सारे लोगों पर जो है वो वहाँ पर FIR कट गई है, तो उस FIR में शाकिब अल हसन का नाम भी था। लेकिन अब BCB ने और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने शाकिब अल हसन को मतलब फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम टेस्ट मैच खेलो, बाकी बाद में सूरत हाल जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने पहला टेस्ट मैच जीता है। याद रहे कि पाकिस्तान से 13 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद जाकर वो ये मैच जीते हैं, एक टेस्ट मैच जीते हैं, तो बांग्लादेश के लिए तो हिस्ट्री क्रिएट हुई ही हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगला टेस्ट मैच भी जीतो, अगर जीतते नहीं हो तो कम से कम ड्रॉ ज़रूर करो ताकि हम लोग जो इस सीरीज़ को विन कर पाएँ, सीरीज़ को हम लोग लाजमी से जीत लें। इसलिए उन्होंने ये अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। लेकिन साथ ही साथ उनके लिए तस्कीन अहमद को लेकर और नाहिद राना को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तस्कीन अहमद ने पहला मैच नहीं खेला था इंजरी की वजह से, पहले मैच में वो शामिल नहीं थे। इस मैच के लिए वो 100% फिट हो चुके हैं। अब वो इस मैच को खेलने के लिए तस्कीन अहमद का नाम भी बहुत ज़्यादा ज़ेरे गौर है क्योंकि वो मेन की बॉलर था। लेकिन नाहिद राना को उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाया गया था, बट नाहिद राना की परफॉर्मेंस पहले मैच में ज़बरदस्त किस्म की आई है। अब बांग्लादेश वालों के लिए ये प्रॉब्लम्स बन गई हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं, किसको प्लेइंग 11 में रखें किसको ना रखें, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी चलते हैं सीधा प्लेइंग 11 की तरफ, बल्कि प्लेइंग 12 की तरफ। पाकिस्तान ने अपनी जो प्लेइंग 12 बनाई है उसमें पाकिस्तान ने मतलब सीधी सीधी बात है कि एक ही चेंज हुआ है अभी तक, क्योंकि प्लेइंग 11 जब डिसाइड होगी तो या तो एक ही चेंज होगा या दूसरा चेंज हो जाएगा।
उसमें वही साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, ये दोनों ओपनर हैं। फिर उसके बाद शान मसूद कैप्टन, फिर बाबर आजम, फिर सऊद शकील, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर उसके बाद सलमान अली आगा, उसके बाद खुरम शहजाद, नसीम शाह, मोहम्मद अली, और अब जो इंक्लूजन हुआ है शाहीन अफरीदी की जगह पर वो है मीर हमजा का। और 12th मैन जो है मतलब 12 खिलाड़ियों की टीम अनाउंस की है। तो 12वें नंबर पर अबरार अहमद की वापसी जो है वो टीम में आ चुकी है। पिछले मैच में जो नाको चने चबवाए थे बांग्लादेश ने, उससे कुछ ना कुछ इनको सीखने को मिल रहा है पीसीबी को, और दोबारा इन्होंने मजबूरी के तौर पर अब अबरार अहमद जो कि स्पेशलिस्ट मिस्ट्री स्पिनर हैं उनको प्लेइंग 11 में रख लिया है। और रखना मजबूरी था। पहला टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा इस बात का कि वो प्लेइंग 11 में नहीं था। उसके बाद भाई साहब पिच आप मुलाहजा कर लीजिए, ये पिच है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये है वो पिच जिस पर कल का मुकाबला होने वाला है। पहले मैच की पिच में और इस मैच की पिच में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये भी ग्रीनी पिच है, ये भी ग्रासी पिच है, इस पर भी ग्रास है, और वो पिछले मैच वाला मामला ही है। आखिरी दिन पर जाकर अगर कुछ क्रैक्स वगैरह नज़र आ गए तो फिर जाकर कुछ बात बॉलर्स के लिए बन सकती है, वरना इस पिच को भी बॉलर जो है ना वो बड़े डरे हुए, बड़े सहमे हुए अंदाज में इधर उधर बालकोनियों के पीछे छुप कर जो है ना वो देख रहे हैं। और इसके अलावा इस पिच में उनके लिए कोई जान वान जो है वो नहीं है। शान मसूद के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। उसको 3-0 से ऑस्ट्रेलिया में जो शिकस्त हुई थी सीरीज़ की, उस शिकस्त के बाद अब बांग्लादेश के हाथों भी शिकस्त हुई है। शान मसूद की कैप्टनसी पर काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं, तो शान मसूद के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बनने वाली हैं अगर वह इस टेस्ट मैच को विन नहीं कर पाते। पाकिस्तान को WTC के फाइनल में अगर पहुंचना है तो 8 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं इस WTC के साइकिल में। उन 8 के 8 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी चाहिए होगी अगर पाकिस्तान ने WTC का फाइनल खेलना है। तो ये थी अपडेट्स जो अब तक पहुंचा दी हैं। कल मैच है तो मैच में मुलाकात भी होगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।